हाय गाइस, माय नेम इज़ गुरमीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैटरी लो ईवी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है खड़ा हुआ है बैटरी का लो ईवी। तो वीडियो जो है मैंने पहले ही शुरू कर दिया था, तो आप जाके देखिए। जब तक आप वापस इस लोकेशन पर आएंगे तब बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है 100% चार्ज हो चुका है। ये बैटरी जो है 100% चार्ज हो चुकी है। यहाँ पे 100 आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ये ब्लिंक होना अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये भी थोड़ी देर में अगर ब्लिंक होना बंद हो जाता है तो कंफर्म ही हो जाएगा। बाकी ये जो है काफ़ी एक्यूरेट है, 100% इसमें चार्ज हो चुका है। अगर हम वोल्ट देखें तो 53.8 वोल्ट जो है इसमें शो हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें दिखा देता है और इस तरह से डिस्प्ले जो है बंद हो जाती है। तो बस एक बार यहाँ 100% आ जाए लिखा हुआ। तो अभी जो है यहाँ भी 100 बता रहा है और यहाँ भी बता रहा है, मतलब 7 मिनट के बाद जो है ये ऑटो कट हुआ है। अब ये जो है चल नहीं रहा है, इसका फ़ैन वगैरह सब बंद हो चुका है। ऑटो कट का जो फंक्शन है इसके अंदर आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 7 मिनट का डिफरेंस है हालांकि, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि 10 मिनट के अंदर नहीं होता है तो फिर ज़रूर मैं इसको बंद कर देता खुद ही, लेकिन अच्छा है कि इसमें ऑटो कट का फीचर है। तो अभी जो है 25 किलोमीटर ये बता रहा है, लेकिन बैटरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें ये जो है 60% ही बता रहा है। तो बैटरी तो जो है काफ़ी जल्दी जा रही है। देखते हैं क्या होता है, कितनी चलती है। 25 तक, 14 से 25 तक जितना भी जो है ना रास्ता वो मैंने पूरा सिटी के अंदर ही चलाया। अभी मैं सिटी के बाहर आ गया हूँ, अब मैं हाईवे पे जाने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या होता है इसका। तो अभी टोटल किलोमीटर हो चुके हैं 42 और हमने 14 किलोमीटर से जो है रेंज टेस्ट शुरू किया था। और हम एक बार देख लेते हैं कि जो बैटरी का इंडिकेटर है वो क्या बता रहा है। तो ये जो है बता रहा है 29% ही बता रहा है। और वोल्टेज अगर हम देखें इसका तो ये बता रहा है 46.9 वोल्ट बता रहा है ये। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो है इसको 100% चार्ज कर लिया था, ऑटो कट हो गया था चार्जर, और उसके बाद जो है मैंने स्किल बैटरी को लगा दिया था। जैसा कि आपने देख लिया 100% थी बैटरी, और अभी सिर्फ 28 किलोमीटर ही चली है ये। अभी जैसा कि आपने देखा कि 42 जो है किलोमीटर में आ रहा था, टोटल किलोमीटर 42 है, और जब हमने शुरू किया था तब जो है 14 किलोमीटर था। तो 28 किलोमीटर चली है और 70% बैटरी जो है ख़त्म हो चुकी है। 29 पे अभी बता रहा है इसका जो मीटर है, बैटरी मीटर 29 पे बता रहा है। तो यार काफ़ी जल्दी जो है 70% ड्रेन हुई। अब देखना ज़रूरी है कि भाई जो लास्ट के 30% होते हैं ना वो कितना चलते हैं। जनरली कभी कभी क्या होता है कि लास्ट का जो बैटरी बैकअप होता है ना वो ज़्यादा रन करता है। तो हो सकता है इसके साथ ऐसा हो। तो रेंज के बारे में तो अभी तक यही अपडेट है कि भैया अभी तक 28 किलोमीटर चली है, 70% बैटरी जो है यूज़ हो चुकी है। अब लास्ट के 30 में क्या होता है आपको बता देंगे। मतलब इन 28 किलोमीटर में भी ना 10 या 11 किलोमीटर तो सिटी में चली है और बाकी टाइम हाईवे पे चली है। तो मुझे लगता है अगर मैं सिटी में चलाता तो थोड़ी सी और ये जो है कम ज़्यादा बैटरी खा जाती, ऐसा लगता है मुझे। बाकी हाईवे पे तो ऑब्वियसली यार जो रेंज है अच्छी निकलनी चाहिए। बाकी सिटी में मैंने 10-11 किलोमीटर चलाया और बाकी जो किलोमीटर्स हैं वो हाईवे पर चले हैं। तो वापस लेके चलते हैं इसको, सिटी में ही चलाएंगे, ज़्यादा हाईवे नहीं चलाएंगे। तो देखते हैं कितना बैकअप जो है ये अब हमें देती है, कितना नहीं देती है। तो 54 किलोमीटर ये चल चुकी है। 14 पे हमने इसे शुरू किया था
और हम देखते हैं कि मीटर जो है कितना बता रहा है, कितना परसेंट बैटरी जो है इसमें बची हुई है, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो 15% बैटरी जो है बची हुई है। और देखते हैं कितनी चलती है वो। और ये मुझे जो है इसकी रेंज काफ़ी कम लग रही है, मतलब 70,000 के हिसाब से प्राइस जो है इसका, उस हिसाब से काफ़ी कम रेंज है। तो भाई टोटल 59 किलोमीटर हो चुके हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है कितना बता रहा है मीटर। तो इसके अंदर जो है बता रहा है 1%। ओ माय गॉड। और आपने स्पीड तो देख ही ली ना अभी कितनी बता रही है, 15-16। अभी एक बस घर पहुंच जाए तो पहुंचते हैं घर पे, बताते हैं इसकी टोटल रेंज। तो भाई जैसे तैसे रेंगते बस पहुंच गए घर पे और चार्ज लगा दिया मैंने उसको। 0% हो गई थी वो। मतलब यार 70,000 की गाड़ी 45 किलोमीटर, थोड़ा सा देखो ऑब्वियसली बहुत कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम लगा मुझे। कमेंट करके बताइएगा क्या रेस्पॉन्स है आप लोगों का, कैसे लगा आपको इसकी रेंज। मुझे तो थोड़ी सी ऐसे ही लगा, मतलब कि यार पैसे जितने पैसे अपन दे रहे हैं ना तो रेंज ढंग की मिलनी चाहिए, वरना तो कोई मतलब नहीं गाड़ी लेने का। तो रेंज अच्छी आनी चाहिए। 45 किलोमीटर जो है काफ़ी कम रेंज है। सेफ रेंज मान के चले ना तो अपन 40 किलोमीटर मान के चलते हैं। भाई 5 किलोमीटर तो खींच लिया, लेकिन भैया 40 किलोमीटर की रेंज तो थोड़ा मज़ा आया नहीं मुझे इस गाड़ी के अंदर जितना मुझे GT फोर्स में काफ़ी मज़ा आया था। कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। इसकी भी कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको रिव्यू में पता लगेंगी। रिव्यू वीडियो के लिए आप जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ही दबा दीजिएगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि नहीं गाड़ियों में कि आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कार्स में, बाइक्स में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लिंक आ रहा होगा इंस्टाग्राम ID का, यहाँ पे आ रहा होगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक जो है मिल जाएगा। बैटरी वालों ने जो है इसमें बैटरी थोड़ी कमज़ोर डाल दी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब मज़ा नहीं आया। मैं उम्मीद कर रहा था कि 60 किलोमीटर तो चलनी चाहिए, लेकिन 60 भी नहीं चली, क्या 60 क्या 50 भी नहीं चली। और सेफर साइड पे माने तो आप 40 किलोमीटर मान के चलो, उसके बाद तो फिर आपको चार्ज लगाना ही पड़ेगा। कोई सेंस नहीं है 45 तक चलाने में। बैटरी पे जो है गलत इम्पैक्ट पड़ता है बार बार अगर आपको उसको 0% कर देते हो तो फॉर सेफर साइड अगर आपके पास ये गाड़ी है 40 किलोमीटर तक ही चलाएं। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो भैया इसकी रेंज ये है। तो मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।